यस। मध्याटप्यधिपं दुग्धसिन्धु कन्याधवं धिया ध्यायामि साध्वं बुद्धेः शुद्धि वृद्धि च सिद्धये गुरुभ्यश्च ग्रहेभ्यश्च मया बद्धोऽयमञ्जलिः प्रसन्ना मनसस्ते मे सत्यां कुर्वन्तु भारतीम् नमः श्रीमङ्गलश्रेणिव निवासाय महात्मने सर्वं जानन्ति दैवज्ञा यत्तत् श्रुतिचक्षुषः मूर्तित्वे परिकल्पितः शशभृतो व्रत्मा पुनर्जन्मना मात्मेत्यात्मविदां क्रतुश्च यजतां भर्तामरज्योतिषाम् लोकानां प्रलयोद्भवस्थितिविभुश्चानेकधा यः श्रुतो वाचं नाह स ददात्वनेककिरणस्त्रैलोक्यदीपो रविः। गुरुभ्यो नमः। आज कल के जो विषय हम लोग चर्चा कर रहे थे 12 भावों के विषय में, उसको पहले रिपीट करते हैं, उसके बाद आगे नूतन विषय की ओर हम लोग चलते हैं। क्योंकि 12th हाउस सबसे अधिक विचारणीय विषय होता है। 12 भाव से ही हम लोग संपूर्ण कुंडली का फलादेश करना प्रारंभ करते हैं। 12 भाव, भाव स्वामी एवं भाव कारक, उसका परस्पर संबंध एक नियम है। फलादेश करने का जो प्रमुख नियम होता है वो भावात भावपति कारक वशात तत्तत् फलम योजयेत। भाव से भावात, भावाधिपति भाव स्वामी, भावक स्थान का जो लॉर्ड होता है स्वामी, भावात भाव स्वामी, कारक, प्रत्येक भावों का भी कारक विचार हम लोग आगे पढ़ेंगे। 12 भावों का कारक भावात भावपतिश्च कारक वशात तत्तत् फलम योजयेत। उस फल को हम लोग जोड़ते हैं तभी जाके एक फलादेश हमारा निकलता है। वो प्रश्न कुंडली हो, वा गोचर हो, वा जन्म कुंडली अथवा ताजिक कुंडली। ताजिक मतलब वर्ष कुंडली होता है। कई प्रकार के कुंडली हम लोगों को देखने के लिए मिलता है और सारे कुंडली को एनालिसिस करने के बाद हम एक प्रेडिक्शन करते हैं कुंडली का। उसमें जो तनुभाव होता है, जिसको हम लोग लग्न अथवा होरा एवं जिससे शरीर संबंधी विचार करते हैं, विशेष करके लग्न कहने से उदय को समझा जाता है। उदय भाव, उदय कहने से सूर्योदय। यदि किसी शिशु का जन्म सूर्योदय कालखंड में हो तो उसका लग्न क्या होगा ना? सूर्य जिस राशि में स्थित होगा वही लग्न होगा। जैसे वर्तमान सूर्य कौन से राशि में है? मिथुन राशि में। तो वर्तमान सूर्योदय कालीन जो लग्न होगी वो कौन सा लग्न होगा? मिथुन लग्न। और संपूर्ण अहोरात्र में प्रत्येक 2-2 घंटे में एक एक लग्न परिवर्तन होता है। इसीलिए लग्न को उदय करके हम लोग कहते हैं उदय लग्न। उदाहरण हम लोग समझेंगे तो इसको प्रारंभ भी कहा जाता है। एक कोई भी कार्य हमारा शरीर से लेके कोई भी कार्य प्रारंभ होता है तो हम तनुभाव से, लग्न से ही उसको फलादेश में देखते हैं। विशेष करके वर्तमान, जो वर्तमान फल कथन कहा जाता है, वर्तमान व्यक्ति क्या करेगा? वर्तमान फल कथन का भाव जो होता है, जैसे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये तीनों में प्रेजेंट
जो काल है, प्रेजेंट टाइम, उसका विचार वर्तमान समय में क्या शुभत्व अशुभत्व होगा, उसको हमेशा हम लोग लग्न को देखते हैं। जैसे कोई अभी प्रश्न पूछे तो हम लोग प्रश्न कुंडली के लग्न देखते हैं, क्योंकि वो वर्तमान फल कथन का भाव है। इस प्रकार आप फलादेश करेंगे तो द्वितीय भाव धन भाव है, द्वितीय भाव कुटुंब भाव है, द्वितीय भाव मारक स्थान है, विद्या है। और एक विचार भी आप लोगों को करना है, द्वितीय भाव से भोजन का विचार करते हैं। भोजन मतलब जो रस, 6 रस होता है, कटुक, लवण, तिक्त, मधुर, अम्ल, कषाय। ये 6 रसों का विचार ग्रहों से भी किया जाता है, और भोजन स्थान जो है वो द्वितीय भाव है। द्वितीय भाव से हम लोग भोजन का विचार करते हैं। विशेष करके दक्षिण नेत्र का जो स्थान होता है वह क्या है, द्वितीय भाव है। कल हम लोग विचार किए थे, दक्षिण नेत्र का स्थान द्वितीय भाव से हम लोग करते हैं। ठीक है। इस प्रकार द्वितीय भाव को वाणी स्थान के रूप में हम लोग जानते हैं। वाणी भाव, वाणी वाक, ज्योतिष के लिए, दैवज्ञों के लिए, जो ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन कर रहा है उसके लिए द्वितीय भाव सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए गणित विद्या का विषय व कुंडली का फलादेश का विचार हम लोग हमेशा द्वितीय भाव को देख के ही करते हैं। ये कितना अच्छा फलादेश कर सकता है ये व्यक्ति, द्वितीय भाव से ये सब विचार किया जाता है। कुटुंब, मारक, विद्या, भोजन, दक्षिण नेत्र, वाणी, गणित विद्या। इसी प्रकार वो धन संबंधित विचार, केवल धन मतलब मुक्ता, माणिक्य इत्यादि विचार करेंगे ऐसा नहीं है। और तृतीय भाव सहज भाव है, सहोदर है, भ्रातृ, भगिनी। उसके साथ इसका दूसरा नाम जो है वो दुश्चिक्य करके हम लोग कहते हैं। दुश्चिक्य, इसको दुश्चिक्य भाव कहते हैं। हमारे हृदय का जो विचार होता है, हृदय कष्ट होने का जो विचार है, अथवा कर्ण, दक्षिण कर्ण का जो विचार है वो तृतीय भाव से किया जाता है, इसलिए इसको हृदय स्थान भी कहा जाता है। 12 भावों को हम लोग अंग, काल पुरुष के अंग के विषय में आगे जाके पढ़ेंगे। 12 जो हमारा जो शरीर है वो 12 राशि 12 भावों से जुड़ा हुआ है। शीर्ष मतलब ये शीर्ष स्थान, ये शीर्ष स्थान मेष राशि, वहां लग्न प्रथम भाव जो है वो शीर्ष स्थान। मुख, शीर्ष मुख वृषभ राशि, और द्वितीय भाव सेकंड धन भाव, शीर्ष मुख। उसी प्रकार आगे काल पुरुष के अंग अवयव विभाजन में वो फलदीपिका ग्रंथ अथवा बृहद जातक ग्रंथ में शीर्ष मुख बाहु हृदयोदराणि कटिबस्ति गुह्य ऊरु जानु जंघ चरणाभीति रासयो अजाद्याः। ये काल पुरुष के अंग विभाजन हम लोग आगे पढ़ेंगे, उसको बारीकी से जानेंगे कैसे फलादेश में हम लोग इसको जोड़ते हैं। इसलिए हृदय स्थान जो है वो तृतीय भाव है। इस प्रकार तृतीय को पराक्रम स्थान कहा जाता है। ये प्रतिष्ठा पराक्रम का स्थान है। आप इससे पराक्रम का विचार करेंगे। तृतीय भाव दुश्चिक्य स्थान। इस प्रकार चतुर्थ जो सुहृत, मित्र, सुख, मातृ, भौतिक सुख, भूमि एवं जल का व्यवस्था, कुआं खोदने की जो है, गृह, घर में जो गाय, भैंस इत्यादि गृहपालित पशु, हम लोग घर में जो पशु रक्षण वेक्षण करते हैं उसका विचार, सुगंधित द्रव्यों का विचार, वस्त्र आभूषण का विचार, ये सब चतुर्थ भाव से। जितने सारे भौतिक सुख है, भौतिक मतलब हम लोग जो परिवार में रहने से हम लोगों को जो सुख प्राप्ति होता है वो चतुर्थ भाव से हम लोग करते हैं।
उसके बाद जो स्थान है, जो राज्य शासन अथवा मंत्री संतान स्थान, मंत्री का विचार हम लोग करेंगे। मंत्रणा देना, एक मंत्री का कार्य है मंत्रणा देना, लेकिन वो कितना अच्छा मंत्रणा दे सकता है, जो सचिव का काम है, आजकल सचिव की काम है, वहां पंचम भाव से हम लोग विचार करते हैं, अच्छा मंत्रणा प्राप्त होगा या नहीं, व्यक्ति मंत्रित्व गुण से युक्त होगा या नहीं, आज उत्तम सचिवत्व गुण से युक्त होगा या नहीं, उसका विचार हम लोग पंचम भाव से। बुद्धि का स्थान इसीलिए है, तंत्र मंत्र का विचार हम लोग करते हैं पंचम भाव से। इस प्रकार षष्ठ स्थान हम लोग कल विचार किए थे, जो रिपु शत्रु व रोग, जो घाव फोड़ा पुंछी ये सब होता है। जाति, भाई बंधुओं के साथ शत्रुता का विचार, व दुष्ट कर्म में व्यक्ति यदि लिप्त रहता है, उसका विचार भी षष्ठ भाव से किया जाता है। मातुल स्थान है, हम लोग को उनको अपमान प्राप्त होता है तो हम लोग उसको षष्ठ भाव से विचार करते हैं, अपमानित होते हैं तो व्यक्ति उसको षष्ठ भाव से हम लोग देखते हैं। इसी प्रकार जाया, जो पत्नी व पति, जो वाणिज्य मारक जामित्र, सप्तम भाव जो है वो सबसे महत्वपूर्ण भाव हम लोग जानते हैं। हमारा कामना, शरीर में कामना उत्पत्ति होती है, काम स्थान इसको सप्तम भाव को कहा जाता है। इसीलिए कामना का स्थान सप्तम भाव, जिसको जामित्र अथवा सूर्यास्त कालिक जो लग्न है, अस्त लग्न का विचार होता है सप्तम भाव से। इसलिए अस्त, किसी व्यक्ति का अस्तंगत होना, उसका विचार हम लोग सप्तम भाव से करेंगे। एवं मृत्यु स्थान सप्तम भाव के बाद वाला होने के कारण स्त्री का जो सौभाग्य होता है ना, वो सौभाग्यवती होगी या नहीं होगी, उस प्रकार के जब प्रश्न प्राप्त होते हैं, स्त्री सौभाग्य के विचार हम लोग सप्तम भाव से। पत्नी व छिद्र, व इसको नवछिद्र, शरीर में 9 छिद्रों के बारे में कल विचार किए थे, ये इसीलिए इसको रंध्र स्थान करके हम लोग कहते हैं, रंध्र भाव। पवित्रता अपवित्रता, वह अष्टम भाव से हम लोग विचार करते हैं। कितना सूची व असूची, अष्टम भाव। सूची, पवित्रता, अपवित्रता, जो अपवित्रता व पवित्रता का विचार हम लोग अष्टम भाव से करते हैं। नवम भाव जो है वो आचार्य, जैसे आचार्य अथवा धर्म अथवा भाग्य, एवं देव पूजा। कौन से देवता व के आराध्य देवता कौन होगा, देव पूजा, आराध्य देवता जिससे मंत्र सिद्धि होती है, ये मंत्र सिद्धि का स्थान है। व्यक्ति को मंत्र सिद्धि होगी या नहीं होगी, उसका विचार हम लोग नवम भाव से ही करेंगे। नवम स्थान को शुभ स्थान के रूप में हम लोग जानते हैं, क्योंकि नवम भाव जो है वो त्रिकोण स्थान है। और कर्म, क्योंकि कर्म भाव विशेष करके व्यापार दशम भाव है। जैसे हमारा पदवी में वृद्धि होता है, पदवी प्राप्ति होता है, उसका विचार हम लोग दशम भाव से करते हैं। किस कार्य में हम लोगों का रुचि है, कौन से कार्य हम लोगों को करना चाहिए, क्या अध्ययन करना चाहिए, क्या काम में हम लोग नियोजित होंगे तो उससे अच्छा पैसा मिलेगा, आजीविका, ये सब जॉब का विचार हम लोग दशम भाव से करते हैं। इसी प्रकार आय भाव, व्यय भाव, जो आय लाभ स्थान है और व्यय हानि स्थान है, वह मोक्ष स्थान के रूप में 12 भावों का विचार किए थे। उसके बाद केंद्र, पणफर, अपक्लिम, केंद्र को चतुष्टय एवं कंटक स्थान के रूप में हम लोग पढ़े थे कल। केंद्रम विष्णु स्थानम,
लक्ष्मी स्थानं च त्रिकोणकम तयोः संबंध मात्रेण राजयोगम भविन्नरः, ये प्रसंग को हम लोग कल समझे थे। त्रिक 6, 8, 12 एक कुंडली में, संपूर्ण कुंडली में आप देखेंगे तो यहाँ 12 भावों में विशेष करके जब 12 भावों का हम लोग विचार देखते हैं, उसमें तनु धन सहज श्रुहु सुत रिपु जाया मृत्यु धर्म कर्म आय व्यय में ये 12 भावों का अधिपति का भी विचार। जैसे यहाँ कर्क लग्न की कुंडली है, लॉर्ड जिसको हम लोग कहते हैं, कर्क लग्न की कुंडली में केंद्र कहने से 1, 4, 7, 10 12 राशियों की अधिपति मतलब स्वामी, उसको याद रखना हम लोगों के लिए निश्चित है। जैसे आप किसी किसी को तो याद होगा, मेष राशि का स्वामी कौन है? मंगल। मंगल, ये सभी को याद होना चाहिए। और वृष राशि का स्वामी शुक्र। मिथुन, क्योंकि जहां 3 लिखा है वो मिथुन राशि है। मिथुन राशि का स्वामी कौन है? बुध। और ये लग्न कर्क लग्न 4 लिखा है, मतलब लग्न हो गया कर्क लग्न। कर्क लग्न की स्वामी जो है वो चंद्रमा है। 5 लिखा है मतलब धनभाव है, लेकिन 5 सिंह राशि है। सिंह राशि का स्वामी सूर्य है। तो धनभाव का स्वामी सूर्य, तनुभाव का स्वामी चंद्रमा, स्वामी मतलब लॉर्ड। इसी प्रकार तृतीय भाव जो सहज व सहोदर भाव, इसमें 6 लिखा है। 6 का मतलब कन्या राशि। कन्या राशि का भी स्वामी कौन है ना? बुध है। इस प्रकार सुहृत व सुखस्थान जिसमें 7 लिखा है, 7 मतलब तुला राशि। तुला राशि का अधिपति शुक्र। सुत स्थान में 8 लिखा है मतलब वृश्चिक राशि। तो वृश्चिक राशि का स्वामी जो है वह मंगल है। रिपु शत्रु स्थान में 9 लिखा है, इसीलिए इसका अधिपति गुरु। जाया सप्तम भाव में 10 लिखा है। मकर राशि का अधिपति शनि। मृत्यु स्थान में कुंभ राशि का स्वामी जो है कौन है? शनि 2 राशि का। धर्म 12 लिखा है। 12 मतलब ये धर्म भाग्य स्थान है, नवम भाव है। यहाँ 12 लिखा है। 12 मतलब मीन राशि का स्वामी भी गुरु। इस प्रकार आप कोई भी लग्न हो, लग्न का स्वामी का चिंतन इसी प्रकार हम लोग करते हैं। देखिए, इसको याद रखना पड़ेगा। मैं पूछूं केंद्र का स्वामी कौन कौन है? ये चर लग्न है। यहाँ कौन है? कर्क राशि चर राशि, व मेष राशि चर राशि, व तुला राशि चर राशि, व मकर राशि चर राशि। 1, 4, 7, 10 1, 4, 7, 10 ये केंद्र में ये चारों की चारों चर राशि ही, कोई भी लग्न हो जाए वो चर राशि ये चारों की चारों रहेंगे। तो केंद्र के स्वामी कौन होंगे? तो आप क्या कहेंगे तुरंत फटाक से? चर लग्न होगा तो केंद्र भाव का अधिपति स्वामी 4 ग्रह होंगे, चंद्रमा, शुक्र, शनि, मंगल। ये एक प्रैक्टिस है। इस प्रकार यदि कोई पूछे स्थिर लग्न में केंद्र का स्वामी कौन होंगे, तो आपको तुरंत 5, 8, 11,
2 इसको याद रखना है। 2 5 8 11 ये संख्या याद रखना है। 2 मतलब वृष राशि, और वृषभ राशि का स्वामी जो है वो शुक्र है, और 5 सिंह राशि का स्वामी सूर्य है, और 8 जो है वो वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल है, एवं 11 कुंभ राशि का स्वामी शनि है। तो वहां केंद्र के अधिपति सूर्य मंगल शनि शुक्र, वहां चंद्र मंगल शुक्र शनि, मंगल चंद्र शुक्र शनि, यहाँ केवल चंद्र को हटा दीजिए, सूर्य को जोड़ दीजिए। स्थिर राशि में सूर्य मंगल शुक्र शनि, और विषुभाव में 3 6 9 12 3 6 9 12 इन चारों का जो स्वामी अथवा लॉर्ड होते हैं वो बुध गुरु होते हैं। जैसे 3 मिथुन राशि बुध, 6 कन्या राशि बुध, 9 धनु राशि गुरु, 12 मीन राशि गुरु। बुध गुरु केंद्र के अधिपति होंगे दिशोभाव लग्न होने से। चर लग्न होने से याद रखना है, प्रैक्टिस। चर लग्न होने से चंद्र मंगल शनि शुक्र, स्थिर लग्न होने से सूर्य मंगल शनि शुक्र, दिशोभाव लग्न होने से बुध गुरु। ये एक आपको दिमाग में बैठा देना है। केंद्र त्रिकोण का स्वामी का याद हो जाएगा ना, आपको फलादेश करना सुविधा हो जाएगी। जब आप कोई भी लग्न कहें, जैसे मेष लग्न में पूछूं, मेष लग्न में त्रिकोण का अधिपति कौन है, नवम पंचम का अधिपति कौन है, तो आप क्या बताएंगे? मेष लग्न में सूर्य गुरु, मंगल। सूर्य गुरु आपको तो याद है, जो लोग नए जोड़े हैं उन लोगों के लिए है, तो थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइए। मेष यदि लग्न होगा, यहाँ तनु स्थान में हम लोग यदि वाल लिखेंगे, यहाँ मेष लग्न होने से इधर क्या आ जाएगी, मंगल आ जाएगी। इसका स्वामी कौन हो जाएगा? मंगल। लग्नाधिपति लग्न का स्वामी मंगल होगा। तो 5वें स्थान में सिंह राशि अधिपति सूर्य, धर्म स्थान में, नवम स्थान में, भाग्य स्थान में धनु राशि गुरु, तो वहां सिंह गुरु। वो दोनों सिंह राशि के अधिपति सूर्य, धनु राशि का अधिपति गुरु, ये दोनों सूर्य गुरु, ये दोनों मंगल के मित्र होते हैं। इसलिए हम लोगों को ये प्रैक्टिस करना है, कौन से लग्न में कौन केंद्राधिपति होंगे। एक आप लोगों के लिए काम है, जैसे कोई भी आप लग्न का विचार करें, आप क्या करेंगे? जैसे मेष लग्न, क्या हो गया? लग्न क्या है? मेष लग्न। यहाँ केंद्र के स्वामी कौन होंगे? एक तो लग्नाधिपति मंगल होगा, ठीक है। चतुर्थ में कर्क राशि का अधिपति चंद्रमा, मंगल चंद्र। सप्तम में तुला राशि का अधिपति शुक्र, एवं दशम में मकर राशि का अधिपति शनि। मेष लग्न में केंद्राधिपति मंगल चंद्र शुक्र शनि। ऐसे ही उसका त्रिकोण का अधिपति, त्रिकोण कहने से 5 9 को हम लोग लेते हैं, एक को छोड़ देना है क्योंकि एक तो केंद्र में गिनती हो गया है। 5 5 और 9 इन दोनों के अधिपति कौन है, स्वामी कौन है, इसको प्रैक्टिस करना है। मेष लग्न में त्रिकोणाधिपति कौन है? सूर्य गुरु, सूर्य गुरु। इस प्रकार आप वृषभ लग्न को लिखेंगे। वृषभ लग्न में लग्न का स्वामी कौन हो गया?
कोई शुक्र। माइक ऑन किए हैं वो माइक अपना ऑफ कर लीजिए। हरिओम, अपना साउंड ऑफ कर लीजिए। वृषभ लग्न सबका में, साउंड को म्यूट करिए। वृषभ लग्न में घर का बात लग्नेश सुनाई देता है। शुक्र, केंद्राधिपति कौन हो जाएंगे? केंद्राधिपति में शुक्र हो गया लग्नेश, क्योंकि लग्न 2 है, 2 राशि का अधिपति शुक्र है। और 2 के बाद 5, सिंह राशि, सिंह राशि का अधिपति सूर्य। अरे चौथे घर में 2, 5, 8, 11 होगा ना। चतुर्थ भाव में, फोर्थ हाउस में 5 होगा, सिंह राशि आ जाएगी। सिंह राशि का अधिपति सूर्य। वृश्चिक सप्तम भाव में, 7th हाउस में आ जाएगा। वृश्चिक राशि का अधिपति मंगल एवं 11, जो दशम भाव में, 11 मतलब कुंभ राशि, कुंभ राशि का अधिपति शनि। ठीक है। इस प्रकार आप त्रिकोण में देखेंगे तो, क्योंकि हम लोग विचार क्या किए हैं, केंद्रम विष्णु स्थानम लक्ष्मी स्थानम च त्रिकोणकम तयोः संबंध मात्रेण राजयोगम भवेन्नरः। एक एक पॉइंट को हम लोग दिमाग में बैठा रहे हैं। त्रिकोण जो है वो लक्ष्मी स्थान है, केंद्र जो विष्णु स्थान, इन दोनों का आपस में संबंध होता है तो जाके राजयोग उत्पन्न होता है। राजयोग में व्यक्ति राज सुख को प्राप्ति करता है। इसीलिए त्रिकोण भाव, त्रिकोण कहने से 5, 9, पंचम भाव, नवम भाव। पंचम भाव में कौन सा राशि होगा? राशि संख्या क्या हो जाएगी? कन्या। कन्या का संख्या कितना है? 6। कन्या राशि का अधिपति कौन है? बुध, है ना। नवम भाव में कौन सा राशि होगा? नवम भाव में कौन सा राशि होगी? शनि। शनि होगी। 10 नंबर राशि होगी सर, मकर राशि। 10 राशि, मकर राशि, उसका अधिपति शनि। ठीक है। तो यहाँ जैसे वृषभ लग्न का हो गया, इसी तरह आगे आगे हम लोग मिथुन लग्न का प्रैक्टिस करेंगे। आप एक नजर डालिए, जो लग्न है उस लग्न का, ये दोनों हमेशा मित्र होते हैं, लग्नाधिपति का मित्र होते हैं। जैसे लग्न वृषभ लग्न में लग्नेश शुक्र, लग्नाधिपति स्वामी लॉर्ड शुक्र है, और शुक्र के साथ बुध शनि का क्या है? मित्रता है। इस प्रकार मेष लग्न में लग्नाधिपति मंगल, मंगल के साथ सूर्य गुरु का मित्रता है। 4 ग्रह मंगल आपस में संबंध रखते हैं। मंगल, चंद्रमा, सूर्य, गुरु, ये आपस में मित्रता रखते हैं। फ्रेंडशिप इन चारों में आपस में होता है। मंगल, सूर्य, गुरु, चंद्रमा। इस प्रकार 3 ग्रह शत्रु के पक्ष में है, वो राक्षस पक्ष है, वो देव पक्ष, देवताओं के पक्ष में 4 ग्रह, मंगल, गुरु, सूर्य, चंद्रमा। राक्षसों के पक्ष में 3 हम लोगों को दिमाग में बैठाना है, शुक्र, बुध, शनि। तो जैसा लग्न वैसा त्रिकोण का स्वामी। इस प्रकार जैसे अभी हम लोग देखें मिथुन लग्न में, मिथुन लग्न में लग्न मिथुन होगा। यदि मिथुन लग्न होगा, केंद्र के अधिपति कौन हो जाएंगे? बताइए। केंद्र तो 3 होगा ना, मिथुन का संख्या 3 है, तो उसका अधिपति बुध। बुध। 3, 6, 9, 12, 3, 6, 9 और 12। 6 मतलब कन्या राशि, कन्या राशि का अधिपति बुध। 9 मतलब धनु राशि, धनु राशि का अधिपति गुरु। 12 मतलब मीन राशि, मीन राशि का अधिपति भी गुरु। तो ये तीनों चर, स्थिर
स्वभाव का लग्न का मैं समझा रहा। चर लग्न हो मंगल चंद्र शुक्र शनि, स्थिर लग्न होने से शुक्र सूर्य मंगल शनि, और विश्वभाव लग्न होने से बुध गुरु, ये दोनों ही केंद्र के स्वामी होते हैं, अधिपति होते हैं। इसको आपको दिमाग में बैठाना है। इसी प्रकार त्रिकोण में आप देखिए, त्रिकोण का जो स्वामी है, यदि लग्न मिथुन होगा तो पंचम भाव में कौन सा राशि होगा? 7 6 नहीं होगी, 7 हो जाएगी। 7 मतलब तुला राशि। तुला राशि का अधिपति शुक्र, और बुध के साथ शुक्र का संबंध मित्रता का है, फ्रेंडशिप है बुध शुक्र में आपस में। और मिथुन लग्न होगा तो नवम भाव में कौन सा राशि आ जाएगी? 11 मतलब कुंभ राशि। कुंभ राशि का अधिपति शनि। इस प्रकार आपको 12 लग्नों का प्रैक्टिस करना है, तभी जाके आपके दिमाग में बैठेगा। मैं मेष वृषभ मिथुन ये तीनों का लिख दिया हूं। केंद्राधिपति त्रिकोणाधिपति, केंद्र का स्वामी त्रिकोण का स्वामी। आपको आगे और बाकी 9 लग्न का 9 लग्नों का लिख के प्रैक्टिस करके लेके आना है। समझ गए बात? कंप्लीट। क्योंकि केंद्र त्रिकोण के बाद हम लोगों को त्रिषणाय भी लिखना है और त्रिक भी लिखना है। जैसे यहाँ मेष लग्न में हम लोग देखते हैं त्रिषणाय व त्रिक। त्रिषणाय कहने से लिख लीजिए, जैसे त्रिक कहने से 6 8 12, वैसे त्रिषणाय एक संज्ञा है, वो जो 3 6 और 11 को समझा जाता है भावों के हिसाब से, जो स्थान व प्लेस के हिसाब से। 3 6 11 त्रिषणाय, आय 11, एकादश भाव लाभ स्थान, तृतीय सहज, षष्ठ शत्रु, एकादश लाभ स्थान। राशि को भी संख्या से हम लोग समझ रहे हैं, अंकों में नंबर में हम लोग समझ रहे हैं राशियों को भी, और भावों को भी नंबर में हम लोग समझ रहे हैं। इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। 12 भाव 1 2 3 4 5 6 7 से 8 9 10 11 12, और 12 राशि मेष वृषभ मिथुन कर्क 1 2 3 4 5 to 12 तक। सभी को संख्याओं में हम लोगों को दिमाग में बैठाना है। नंबर में हम लोगों को दिमाग में बैठ जाएगा तो हो जाएगा। त्रिषणाय त्रिक, ये दोनों का भी अधिपति को स्वामी को आपको लिखना है। जैसे मेष लग्न में आप लोग, कर्क लग्न में आप लोग देखिए, ये कर्क लग्न वाला था ना। कर्क लग्न में लग्नेश चंद्र था, और हम लोग इसमें 12 लग्नों का 12 भावों का अधिपति व स्वामी लिखे हैं। तो त्रिक भाव का अधिपति यहाँ कौन है? कर्क लग्न में कौन है? त्रिक मतलब 6 और 8 और क्या है? 12। तृतीय, त्रिषणाय कहने से तीसरा, तृतीय व 3, षष्ठ 6, आय एकादश। ये दोनों में त्रिषणाय त्रिक, इसमें कॉमन एक है, वो षष्ठ भाव गुरु, जो कर्क लग्न में गुरु। और जैसे पहले यदि त्रिक कहेंगे 6 8 12 गुरु शनि बुध, त्रिषणाय कहेंगे तो बुध गुरु शुक्र, तनुभाव कर्क लग्न, कर्क लग्न के व तनुभाव का स्वामी चंद्रमा, तनुभाव स्वामी अधिपति चंद्रमा। चंद्रमा के साथ बुध का मित्रता है या शत्रुता है? चंद्र बुध दोनों पिता पुत्र हैं। इन दोनों में आपस में क्या होना चाहिए?
चंद्रमा बुद्ध को शत्रु नहीं मानता, लेकिन बुद्ध मानता है। बुध मानता है। आपस में शत्रुता है। भावों के हिसाब से देखा जाए तो, राशि के अधिपति के हिसाब से देखा जाए तो कर्क लग्न है, लग्नाधिपति चंद्रमा, लेकिन चंद्रमा के साथ त्रिक एवं त्रिषणाय का अधिपति बुध बन रहा है। ये त्रिषणाय अशुभत्व है और त्रिक भी अशुभ है, अशुभ स्थान, हमेशा दुस्थान के रूप में हम लोग जानते हैं त्रिषणाय को एवं त्रिक भाव को, ये दोनों को। तो ये दोनों के अधिपति बुध, तो चंद्रमा के साथ बुध का संबंध कर्क लग्न में क्या होगा? शत्रुता का हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग आगे फलादेश में देखेंगे। कर्क लग्न है, त्रिकोण का अधिपति मंगल गुरु क्या बन रहे हैं? मित्र बन रहे हैं चंद्रमा का। लग्नाधिपति तनुस्थान तनुभाव का जो स्वामी वो चंद्रमा, उसका मित्रता मंगल गुरु के साथ है। परंतु गुरु षष्ठाधिपति होने के कारण और षष्ठ भाव 6th हाउस त्रिषणाय में त्रिक में दोनों में आवृत्ति होती है, दोनों में गिनती होती है, इसीलिए षष्ठ स्थान सबसे अधिक शत्रु का स्थान, अशुभत्व का स्थान होता है। और गुरु चंद्रमा का इस कर्क लग्न के लिए क्या हो जाएगा? पर्टिकुलर कर्क लग्न के लिए अशुभत्व का स्थान हो जाएगा, अशुभत्व का ग्रह होगा। इसके साथ भले ही मित्रता है, चंद्रमा गुरु में आपस में मित्र है, परंतु गुरु कर्क लग्न में हमेशा शुभ फलप्रद नहीं होगा, अशुभ फलप्रद भी हो सकता है, संभावनाएं वहां बढ़ जाती। शनि को देखें, शनि सप्तमेश भी है और अष्टमेश भी है। अष्टम भाव मृत्यु स्थान का अधिपति शनि, और शनि के साथ चंद्रमा का शत्रुता है। शनि चंद्रमा को अपना शत्रु मानता है, तो शत्रुता का संबंध। भले ही चंद्रमा की कोई शत्रु नहीं है, लेकिन शनि अशुभत्व का। तो इस प्रकार त्रिषणाय का अधिपति, त्रिकाधिपति, केंद्राधिपति एवं त्रिकोण अधिपति को आप क्या कीजिए, चार्ट तैयारी करके कल तक लेके आइए 12 लग्नों का। जैसे मैं यहाँ लिख दिया हूं मेष लग्न का, आप उसी तरह वृषभ, कन्या और बाकी वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या इत्यादि सभी लग्नों का लिख के आएंगे। त्रिषणाय में मेष लग्न में बुध तृतीयाधिपति, गुरु जो षष्ठाधिपति भी बुध होगा, तृतीय षष्ठ एवं आय मतलब एकादश भाव, एकादश भाव में शनि हो जाएगी। क्योंकि यदि मेष लग्न होगा, तृतीय भाव में मिथुन राशि रहेगी, षष्ठ भाव में कन्या राशि रहेगी एवं एकादश भाव में कुंभ राशि होगा। लग्न मेष लग्न की संख्या जो है वो 1 है, तो 1 से 3, 6, 11 त्रिषणाय मेष लग्न होने के कारण तृतीय षष्ठ एकादश भाव का जो स्वामी है, अधिपति है, वो बुध शनि होगा। इस प्रकार जो त्रिक भाव है, जो दुस्थान है, दुस्थान का स्वामी जो षष्ठ भाव में कन्या राशि रहने के कारण बुध, अष्टम भाव में वृश्चिक राशि रहने के कारण मंगल, एवं आपके जो व्यय भाव है उसमें मीन राशि रहने के कारण गुरु। ये इस प्रकार आप 12 लग्नों का लिख के लाए, इससे
आपको निश्चित एक फलादेश की प्रैक्टिस होगा। उसके बाद कल हम लोग आगे की कक्षा लेंगे। और आज ओम पाराशर एक आप टाइप यहाँ करेंगे ओम पाराशर, तो आपको निश्चित रूप में एक वेबसाइट प्राप्त होगा। उसका एक कुंडली आज देख के थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं प्रैक्टिकल के लिए। ओम पराशर एक वेबसाइट है जो बीएचयू में अमित कुमार मिश्रा जी, जो आदर्श में अभी नियुक्त हैं, उनका ये वेबसाइट है। उस प्रकार आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो इसको डायरेक्ट देख के बिल्कुल नहीं रहा है, नहीं रहे हैं, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। आज का पंचांग के चर्चा कर लेते हैं। सूर्योदय 4:31 AM में हुआ है मणिपुर इम्फू, और सूर्यास्त 6:07। पंचमी तिथि 1:30 PM तक था, मतलब दिन के 1:30 तक। उसके बाद षष्ठी तिथि प्रारंभ हो गई और वर्तमान समय में षष्ठी तिथि चल रही है। और आज का योग जो है वो 4:40 4:40 PM तक आयुष्मान योग, उसके बाद सौभाग्य योग। तो सौभाग्य योग वर्तमान समय में चल रही है, जो कि समाप्त होगी 6 जुलाई 3:51 PM को जाके कल समाप्त होगी सौभाग्य योग। उसके बाद सौभाग्य योग की स्वामी जो है वो ब्रह्मा है। इसी प्रकार शतभिषा नक्षत्र, जो शतभिषा नक्षत्र 3:12 PM, मतलब अपराह्न 3:12 PM तक शतभिषा नक्षत्र। और वर्तमान समय में 7:44 वर्तमान चल रही है। वर्तमान पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र चल रही है। और जो करण, एक तिथि में 2 करण होते हैं। तैतिल करण 1:30 तक था, उसके बाद गर करण चल रही है, वो 1:43 AM तक रहेगी। तो वर्तमान समय में गर करण चल रही है। और विक्रम संवत सिद्धार्थ योग, परंतु बृहस्पति संवत्सर बृहस्पति 21 अप्रैल को कर्क राशि में प्रवेश करने के कारण वर्तमान बृहस्पति कर्क राशि में विद्यमान है, इसलिए रौद्र संवत्सर वर्तमान चल रही है। संकल्प हम लोग जो आवृत्ति करते हैं उसमें रौद्र संवत्सर का आवृत्ति करते हैं वर्तमान समय में। और कृष्ण पक्ष पंचमी जैसे अद्य श्री ब्रह्मण्ये द्वितीय परार्धे श्रीस्वेदवराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे 28तमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे जम्बूद्वीपे आर्यावर्ते संवत्सरे रौद्र संवत्सरे, इस प्रकार दक्षिणायने महामंगल्यप्रदो मासोत्तमे मासे, इस प्रकार हम लोग संकल्प उच्चारण करते हैं। तो उसमें पक्ष, तिथि, वासर, नक्षत्र, योग, करण इत्यादियों का उच्चारण होता है। उसमें आपको रौद्र संवत्सर का उच्चारण वर्तमान समय में करना चाहिए। चलिए, एक कुंडली आपके सामने, ये ओम पराशर का एक कुंडली यहाँ में डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ के हिसाब से खोला रखा गया है। उसमें लग्न कौन सा है, क्या लग्न है, क्या लग्न लिखा है? 11 लिखा है, 11 लिखा है। 11 मतलब कौन सा लग्न है? 11 लग्न कुंभ लग्न। तो कुंभ लग्न होगा तो वो लग्नाधिपति से लेके केंद्राधिपति कौन कौन होंगे, बोल दीजिए। थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं। मंगल,